हरे कृष्णा। आओ प्रिय आत्मन, कुछ सत्संग चर्चा कर रहे हैं। जैसे अन्नमय कोश अन्न से चलता है, जैसे गृहस्थी पैसे से चलती है, ऐसे ही आत्म कल्याण सत्संग से ही होना संभव है। पता नहीं कितनी बातें सुनते हैं हम जीवन भर में सत्संग संबंधी। यदि उनको जीवन में ना उतारा जाए, उनका सदुपयोग ना किया जाए, तो वो सुनकर भी अनसुनी जैसी रह जाती हैं, पढ़कर भी बिना पढ़े जैसी रह जाती हैं, जानकर भी ना जाने जैसी रह जाती हैं। बिना प्रयोग किए उन बातों का जो सत्संग चर्चा के दौरान हम सुनते हैं, वांछित लाभ नहीं मिलता, आवश्यक लाभ नहीं मिलता। वो कहने सुनने के लिए रह जाती हैं, बस थोड़ी देर के लिए मन खुश हो जाता है, इसके बाद फिर माया मोह में रचपच हो जाते हैं। उपाधि शब्द आपने अवश्य सुना होगा कभी। जैसे सरकारी विभागों में, पुलिस में, फौज में उपाधियां दी जाती हैं लोगों को, उनकी वीरता के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। जैसा भारत की सर्वोपरि उपाधि भारत रत्न है, कई वीर पुरुषों को, फौजियों को, अथवा कवि लोगों को, विद्वान लोगों को, किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि का काम करने वाले को भारत रत्न की उपाधि दे दी जाती है। इसी प्रकार आत्मा पर जीव की उपाधि है, और जीव आत्मा पर शरीर की उपाधि है। जैसे शरीर पर कपड़े की उपाधि है, वैसे ये बातें कुछ देर में समझ में आती हैं। ये सारा खेल उपाधियों का है। उपाधि जन्य जो वस्तुएं होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका वास्तविक रूप कुछ और होता है, और वो कहने सुनने में, दिखाई देने में कुछ और होते हैं। इस आत्म तत्व को ले लीजिए, जब तक इस पर उपाधियां हैं, ये अपने को कहीं जीवात्मा मानता है, कहीं अपने को शरीर मानता है, कई प्रकार की उपाधियों से ये अपने आप को कुछ कुछ मानता है। कहीं स्त्री मानता है अपने आप को, कहीं पुरुष मानता है, कहीं हिंदू मानता है, कहीं मुसलमान मानता है, कहीं गरीब मानता है, कहीं अमीर मानता है।
ये सब उपाधियां हैं और मायाजन्य है। उपाधि स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती है, टेम्परेरी होती है, ये सदा नहीं रहती, ये सब आगंतुक है, स्वयं स्वीकार की हुई है अथवा प्रदान की हुई है दूसरों के द्वारा। बचपन से अनजाने में हमें उपाधि दे दी जाती है, नाम की, जाति की, गोत्र की, देश की, मत मतांतर की उपाधियां दे दी जाती हैं। और बचपन से हम उनमें इतने घुल मिल जाते हैं कि उनसे बाहर अपने को निकाल नहीं पाते। बहुत सारे भाई बहन साधना, भजन, भक्ति, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उपाधियों से ऊपर नहीं उठ पाते। एक सच्चाई है, इस पर बार बार विचार करें। बार बार विचार करने से वास्तविकता कभी न कभी सामने आ ही जाती है। जैसे नाटकों में, ड्रामों में, सीरियलों में, रामायण महाभारत में कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई रावण बनता है, कोई सीता बनता है, कोई हनुमान बनता है। वे वास्तविक थोड़ा ही है। जो आदमी राम बना हुआ है वो राम की उपाधि से अलंकृत कर दिया जाता है, वो राम नहीं है। इसी प्रकार लक्ष्मण, रावण आदि, हनुमान आदि सबके लिए यही नियम है। महाभारत में जो कृष्ण बनता है वो वास्तविक कृष्ण थोड़ा ही है। अर्जुन बनता है, पांडव बनते हैं, कौरव बनते हैं अलग अलग नामों से, वो तो वर्तमान के प्राणी हैं और वो अपने को दिखाते हैं हजारों वर्षों साल पहले जो हुआ उन नामों से, उन उपाधियों से अपने को अलंकृत करते हैं। अब जैसे युद्ध होता है रामायण में, महाभारत में, राम रावण का रामायण में और कृष्ण कंस का महाभारत में, तो जो आदमी राम और रावण बने हुए हैं मंच पर जाकर वो युद्ध करते हैं। राम मारता है रावण को, लेकिन जब नाटक का समय समाप्त हो जाता है, जय भूल जाती है और श्रोतागण भी अपने घर चले जाते हैं और वो नाटक करने वाले भी अपने घर चले जाते हैं, तो राम रावण आपस में बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, बड़ी मित्रता होती है उनमें। ऐसे ही कंस और कृष्ण में, जो कंस और कृष्ण बने हुए हैं, बड़ी मित्रता होती है, हंस हंस कर बात करते हैं। मंच पर कुछ और होते हैं और मंच के बाद असल रूप में कुछ और होते हैं। इस रहस्य को समझिए, बहुत लाभकारी है ये रहस्य समझना। तो ऐसे ही आत्मा नाटक कर रही है दुनिया के मंच पर, जीवात्मा के नाम से, स्त्री के नाम से, पुरुष के नाम से, गरीब अमीर के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से ये नाटक कर रही है। वास्तव में ये ऐसा नहीं है। इन उपाधियों से ऊपर उठिए, ऊपर उठना संभव है। आत्म तत्व में वास्तव में कोई उपाधि नहीं है। जैसा हमने अभी बताया, ये सब टेम्परेरी है, अस्थायी है, लगाई हुई है अथवा लगी हुई है संग से। जैसा संग वैसा रंग। और ये आत्म तत्व दो भी नहीं होते, ये संपूर्ण सृष्टि में एक ही है।
और एक दिन मैंने जिक्र किया था, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जीवात्मा भी एक ही है, आत्मा पर उपाधि भी एक ही है जीवात्मा की, और ये आगंतुक है, ये उतरने संभव है। उपाधियों के उतरने के बाद विशुद्ध स्वरूप जो हमारा है वो प्रकट होता है, और स्वरूप स्थिति का लाभ करने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है। जितने भी क्रियाकलाप हैं, संसार के सुख भोग हैं, हर योनि में संभव है, हर योनि में। बल्कि महापुरुषों का अनुभव तो यहां तक है, भोग भोगने में किसी भी प्रकार का भोग हो जो मनुष्य को सुखानुभूति होती है, वही हर योनि में होती है। सुअर, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, कीड़े मकोड़े, सबको वही सुखानुभूति होती है, जो कि क्यों 1% भी कम नहीं है। बहुत बड़ा रहस्य है, समझिए इसे। अगर सुख भोग में जीवन बिता दिया, खाने कमाने में जीवन बिता दिया, तो उन योनियों से मनुष्य योनि श्रेष्ठ क्यों कही जाती है? केवल इस योनि में ही इस आत्मा पर लगी हुई उपाधियां उतारी जा सकती हैं, अन्य योनियों में नहीं। ऐसे से रहस्यों को समझिए और बिना समय गंवाए, बिना देर किए, विवेक जगाकर, स्वार्थों से ऊपर उठकर आत्मचिंतन कीजिए और विवेक का आदर कीजिए सदा ही। विवेकवान बने रहिए, विवेकवान समाज के सदस्य बनिए और दूसरों को भी, संपर्क में आने वालों को भी प्रेरित कीजिए। ये परमार्थ है। जन कल्याण के लिए भी समय दीजिए, इसी से जीवन धन्य होता है। पारमार्थिक कार्यों से, विवेक जगाने से, सावधान रहने से आत्मबोध होना संभव है, भगवत दर्शन होना संभव है, और सब किसी के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए ये संभव है। बस विश्वास की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है और बुराइयों के त्याग की आवश्यकता है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों और श्रोताओं के लिए हमारे फोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शंकराय नमः।